क्या निराश हुआ जाए पाठ बसंत से लिया हुआ है। 7वां पाठ है आपके किताब का और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने आज के भारतीय समाज की जो दशा है वो बहुत निराशाजनक है, ये उन्होंने दर्शाया। द्विवेदी जी ने कहा है कि आज हमारे सामाजिक जीवन में इतने दोष दिखाई देते हैं कि हमारा जो मन है वो निराशाओं से भर जाता है। आपने यदि समाचार पत्र पढ़ा होगा, उस पर अगर देखा होगा कि पूरे समाचार में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार की खबर भरी हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा जो हमारा देश है वो इन सारी चीजों से भरा हुआ है, तो कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं। और आज तो हर व्यक्ति ही जो ऐसा लग रहा है कि अगर हम देखें, अखबारों को पढ़ें, तो ऐसा लगता है हर व्यक्ति चोर है, डकैत है, तस्कर है, यानी कोई भी अच्छा नहीं है। तो यही चीज आज हम जो द्विवेदी जी ने बताया है कि व्यक्ति जो समाज में इतने ऊंचे पद पर काम कर रहा है और उसे उतने ही अधिक जो है, जैसे जितना भी ऊंचा आदमी है उसके उतने बड़े बड़े दोष उस पे लगा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई आशावान है या उत्साहित है तो वो कैसे उत्साहित हो? मान लीजिए कोई ऊंचे पद पे है और उस पे कोई दोष लग गया तो वो कैसे उत्साहित होगा? वो तो हताश हो जाएगा। तो उनका कहने का है मतलब क्या निराश हुआ जाए? मतलब हम क्या अपने काम को करना छोड़ दें? नहीं, हमें फिर भी कहीं ना कहीं इन चीजों को लेते हुए आगे बढ़ना है। और आपके दूसरे अंश में मैंने पैराग्राफ वाइज आपको इसको बता रही हूँ कि अगर आदमी कोई भी काम करता है तो उसमें दोष निकलना मुमकिन है। क्यों? जो काम करेंगे दोष वही निकलेगा। आदमी है क्योंकि उसका जो नेचर है वो ह्यूमन बीइंग में ये तो है ही कि गलतियां होंगी, क्योंकि वो देवता नहीं है। तो काम करने वाले की तो गलतियां हर जगह होती हैं। तो क्या उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से दिखाया जाए कि वो बहुत बड़ी चीज हो गई कि अब मतलब कोई भी चीज सही नहीं हो सकती या बस सिर्फ दोष ही दोष दिखाई देंगे? तो कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े आदमी ने कोई काम कर दिया और हमने उसका दोष दिखाया, तो इतना दोष दिखाएंगे कि उसके गुण कम नजर आएंगे और उसके दोष ज्यादा नजर आएंगे। और ऐसी स्थिति में जो उसके अच्छे काम है वो इस समय खत्म से ही हो जाएंगे या नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसी स्थिति में हम ये निश्चित कर लें कि अब हम मतलब उस परिस्थिति पे आ गए कि अब आगे क्या बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, तो वहाँ कवि कहता है, वो लेखक कहता है कि क्या निराश हुआ जाए ऐसी स्थिति में। और लेखक अब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना तिलक गांधी जी ने देखा था, या रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय आदि ऐसे महान जो हमारी संस्कृति के कहते हैं कि उस संस्कृति को आगे ले जाने वाले महान ज्ञाताओं में से एक थे? क्या ये वही भारतवर्ष है? तो भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? गह्वर का मतलब है गड्ढा। तो क्या उस अतीत के गड्ढे में डूब गया है? तो यहाँ कहते हैं आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, ये सब भारतीय आदर्श हमारे सारे जो मिलकर एक संस्कृति बनी हुई थी वो भारतीय आदर्श के तहत आती थी। और वही हमारा जो भारत था वो एक सुख समृद्ध भारत था। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो मनीषियों ने जो सपना हमारे भारत के लिए देखा है वह भारत हमारा आगे भी रहेगा और है, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्यों? कि वो आशावान है। यहाँ लेखक ने ये बताया है कि हर चीज से क्या निराश हुआ जाए? नहीं, हमें आशावान रहना है। अब वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा माहौल है
इसमें क्या ईमानदारी और जो अच्छी कहते हैं आजीविका चला रहे हैं, ईमानदारी से अपना घर चला रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत भोले भाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ झूठ फरेब इसी से कमाकर खा रहे हैं। कुछ का तो यही काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब से खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस संसार में जो केवल ईमानदारी और अपनी मेहनत का ही कमाकर खाते हैं। तो क्या वे ईमानदार यहाँ मूर्ख कहलाएंगे? ऐसा है क्या वो मूर्ख समझे जाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं उनकी ये ईमानदारी कहीं ना कहीं तो काम आती है। कोई ना कोई तो किसी मुकाम पर पहुंचकर तो कहता है कि नहीं, वो व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि उसके लिए हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती। और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगती है कि लोग कितना भी कह लें, अगर सही है तो सही ही है। सोने को कितना भी जला लो, कितना भी वो राख बनाना चाहे हम, लेकिन सोना सोना ही रहता है। अर्थात कहने का मतलब है, जो व्यक्ति सच्चाई से ईमानदारी से अगर कोई कमा कर खा रहा है तो उसे कहीं भी कोई आंच नहीं आती। अब भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को लेकर हम कोई कहें कि कोई महत्व दिया जाए, तो भौतिक वस्तुओं के बारे में, भौतिक आपने वस्तुएं देखी, जैसे आपने देखा होगा कि भोग विलास की जो चीजें हैं सारी, आप कह रहे हो कार है, मान लीजिए फ्रिज है, हमारे पास एसी है, इस तरह की जो चीजें भौतिक वस्तुएं हैं, उनसे क्या होता है, आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। एक दूसरे के अंदर ये बैठा हुआ होता है कि हम उससे ज्यादा हैं। उनके अंदर मतलब एक कहते हैं कि लोभ होता है, मोह होता है, काम क्रोध आदि, ये सारी चीजें हैं जो लोगों में, अधिकतर लोगों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% लोगों में ये सब है, लेकिन है क्यों कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में इसके भागीदार होते हैं कि भाई हमारे पास ये है, उसके पास ये नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अपना जो मन है, बुद्धि है, उसके बल पर ही हमें हर काम करना चाहिए। क्या हम इन सब चीजों से बड़े बनते हैं? तो ये ऋषि मुनि जो हमारे इतने अच्छे अच्छे मनीषी लोग थे, इनके पास में तो ये सारा सामान नहीं था, तो फिर क्या वो हमारे आदर्श नहीं है? इसीलिए कहा है कि अगर हम सही राह पर हैं तो हमें कोई भी डगमगा नहीं सकता। हमें कहते हैं कि हमें सही और सच्ची राह पर चलना चाहिए। और यहाँ यही कहना चाहते हैं लेखक कि हमें निराश नहीं होना है किसी के ऐसे हमें नीचे दिखा देने से, या हमारे ऐसे भोग विलास की चीजों से हम नीचे नहीं है। हम उसका आगे बढ़ने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं। हमारे पूर्वजों ने सदा सादा जीवन, उच्च विचार पर महत्व दिया। सुख सुविधाएं देने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे आपको मैंने भी बताया कि सारे जैसे सुख संपत्ति, जो भी धन है, जो हमारे मतलब अच्छे अच्छे मान लीजिए कपड़े, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, सारी चीजें जो सुविधाओं की होती हैं, उन्हें कोई ऐसा महत्व उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने तो क्या उनका जीवन अच्छा नहीं था? हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो धर्माचार्य हैं बड़े बड़े, उन्हें अगर उनकी भावनाएं ऐसी होती तो क्या मनुष्य उनके आचरणों के अनुसार चलते? नहीं, क्योंकि उनके सिर्फ गुणों को ही उन्होंने ग्रहण किया। केवल उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी बुद्धि, उनका जो विवेक था, उसी से उन्होंने अपना नाम कमाया। इन चीजों से उन्होंने अपना नाम नहीं कमाया। तो जो मनुष्य भावनाओं से आगे बढ़ता है उसका आचरण भी बुरा नहीं माना। जैसे भूखे को हमें चाहिए कि भोजन मिलना चाहिए, हम ये मानते हैं, और कोई इसको भोजन करवा रहा है तो ये उसके अच्छे आचरण में आता है। तो अच्छे आचरणों से यदि कोई भटक गया, मान लीजिए भूखे के हाथ में से भी कोई रोटी उठा के ले गया, तो वो तो बुरे आचरण में आता है। तो क्या ऐसा मनुष्य आगे बढ़ता है? आचरण
हमारे समाज के लिए सबसे सर्वोपरि है। क्यों? कि इस समाज में रहने के लिए सभ्यता और आचरण बहुत जरूरी है। अब लेखक ये भी कहना चाहते हैं, हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग गरीबी से जीने के लिए मजबूर हैं। और इसका कारण क्या है? गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम कानून सब बनाए हुए हैं। ऐसा कानून जैसे खेत, कारखाने, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी चीजों की दशा सुधारने में सरकार ने काफी कानून लागू किए हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी ली है कि वो इन चीजों में सुधार करें, इसमें गरीबी को हटाने। तो हमें भी उसमें उनका सहयोग करना है। हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना है और जो हमें कहते कि उनके लिए जितना हो सकता है हमें भी उस देश में उसका भागीदार बनना है, क्योंकि देश के करोड़ों लोग गरीब हैं, निर्धन हैं और उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं यदि उन्हें ही प्रॉपर मिले, जैसे आपने देखा मिल तो गरीबों को रही है लेकिन वो गरीबों तक पहुंच नहीं रही। उन्हें कौन ले जाता है? ऊपर जिनके पास पैसा है वही लोग उनका भोग कर रहे हैं। तो ये चीज गलत है। वो इसी चीज से हमारा जो देश है भ्रष्ट, कहते हैं भ्रष्ट आचरण से हमारा देश नीचे गिरता जाता है। अगर हमारी सारी चीजें व्यवस्थित रूप से और सही प्रकार से अपनी जगह पर हों तो हमारे देश में उन्नति होगी। इसी में लेखक आगे कहते हैं कि भारत में राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को धर्म के बराबर ही महत्व दिया जाता है। धर्म के पालन की तरह ही कानून का भी कानून को भी माना जाता है, परंतु आज धर्म को कानून से अलग कर दिया गया। लोग मानते हैं कि कानून का उल्लंघन करने में कोई बुराई नहीं है। धर्म का लाभ उठाना कोई बुरी बात नहीं। इसी बुराई से बचने के लिए हमारे देश में ज्ञानी लोगों ने कानून या राज्य को धर्म के अधीन रखना आवश्यक समझा। लेखक का मानना है कि भारत के ऊपरी वर्ग के जो लोग हैं वो कानून को धर्म से अधिक महत्व देते रहे और लेकिन क्यों? भारत के साधारण लोग आज के यानी यह मानते हैं कि धर्म कानून से श्रेष्ठ वस्तु है। ये चीज उन्होंने मानी है। धर्म के स्वरूप तो है, कानून श्रेष्ठ है और धर्म के महत्व को उन्होंने माना है और ये बहुत बड़ी मात्रा में देखा भी जा रहा है। साधारण लोग हैं वो ये अनुभव करते हैं कि जैसे दुखियों की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन बिताना, सच्चाई पर चलते रहना और धर्म पर विचार विमर्श करते रहना, ये सारे उनमें गुण भौतिक सुख सुविधाओं से एक आकर्षण जो होता है उसी का वो महत्व नहीं है। उसमें वो ये मानते हैं कि इन सारी चीजों में भी एक हमें अलग से सुख मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रतिदिन जो समाचार पत्र हैं वो भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ है, उसमें एक आक्रोश दिखाई देता है। तो जो गलत तरीके से मान लीजिए किसी ने धन इकट्ठा किया है तो ये गलत है और अगर हम किसी के दोषों का पर्दाफाश करें तो क्या ये बुराई है? नहीं, ये बुराई नहीं है। किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे जनता के सामने लाने में कोई बुराई नहीं है और इसमें अगर कोई आनंद लेता है, केवल दोषों का प्रचार करना एक उद्देश्य नहीं है और न ही ये शोभनीय है कि हम किसी पे दोष निकल गए और हम उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। ये जो सारी घटनाएं हैं वो समाज के सामने अगर हम ला रहे हैं तो ये जरूरी है कि समाज के सामने लाओ, लेकिन किसी की हंसी नहीं उड़ानी।
इससे लोगों के हृदय में क्या होगा, अच्छाइयों के प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे और जो अच्छाइयां सामने आएंगी उनके प्रति हम उनको, जो अच्छाइयां सामने आई हैं उनसे ही हम आशावादी बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या हम किसी व्यक्ति के सिर्फ दोष ही दोष देखें? उसमें यदि कोई गुण थे तो वो गुण भी तो उसके पॉजिटिव थिंग्स में आते हैं ना। तो उसको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि सभी दोष नहीं हो सकते किसी में। अगर आज हमारे अंदर कोई भी गुण है तो एक आध दोष तो हर व्यक्ति में होता ही है। तो किसी के दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे ये भी बताया। और इसमें लेखक ने खुद अपना एक वाक्य भी बताया है जिसको मैं आपको अगले हम एक वीडियो और इसी पाठ से संबंधित बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऊपर आइए।